हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ में सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। व्हाटएवर वो आपका फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रक्चर्स हैं या आपके इंड्यूसमेंट्स हो गए, सभी टाइप के इंड्यूसमेंट को हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गया या आपका एक साइकोलॉजिकल कैंडल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको कैसे आपको समझना है, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, इनवैलिड है, प्लस फिबोनाची टूल को कैसे यूज करना है। फिबोनाची एक्सटेंशन एक काफी बढ़िया टूल है, अगर आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफी बढ़िया टारगेट्स आप उससे निकाल सकते हैं। राइट, जो भी लेवल्स निकलते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया लेवल तक होती है। एंड उसी के साथ में कैसे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज वगैरह करनी है, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारे पास में एक डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, जो कि हम रिप्ले बार के थ्रू वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस लेवल तक आप इन चीज़ों में घुस के काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। अभी हमारे पास में जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो गोल्ड का चार्ट है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। और अभी के हिसाब से अगर हम इस चार्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस ने अभी क्या किया हुआ है, इक्वल लोज की लिक्विडिटी को हिट किया है। ये है आपकी एक इक्वल लोज लिक्विडिटी। एंड देन इसके अलावा अगर हम अभी यहाँ पे देखते हैं तो आपका प्राइस नियर बाई कहाँ है, एक फेयर वैल्यू गैप के आसपास। सो ये हमारे पास में एक बाइंग का रीजन है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक फेयर वैल्यू गैप। अब बेसिकली प्राइस फॉल तो हो रहा है, बट यहाँ से चांसेस हैं प्राइस के एक रिएक्शन देने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा एक बाइंग के जोन के आसपास जब भी प्राइस आता है, चाहे वो बाइंग का जोन है तो आपको वेट करना है एक बाइंग में डिस्प्लेसमेंट हो। बेसिकली जो बाइंग होती है उस बाइंग में फेयर वैल्यू गैप्स का फॉर्मेशन जब बनता है उसे हम कहते हैं प्राइस डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्या हुआ, एक बढ़िया रिएक्शन दिया प्राइस ने नियर बाई एक फेयर वैल्यू गैप के जोन से। नाउ हम यहाँ पे वेट करते हैं बेसिकली आपके प्राइस एक बढ़िया डिस्प्लेसमेंट दे। राइट, डिस्प्लेसमेंट डन हुआ। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास में एक बढ़िया फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस अगेन डाउन साइड आया और फिर से इसने क्या किया, इस वाले गैप को फिल किया। नाउ अगेन प्राइस सस्टेन हो रहा है। अब आप यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पे 15 मिनट पे जाता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे एक प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, यहाँ पे प्राइस ने एक बढ़िया रिएक्शन दिया, बढ़िया डिस्प्लेसमेंट, काफी जगह फेयर वैल्यू गैप्स बने। बट अब हमें इसे इस तरीके से देखना है, वॉट एवर यहाँ पे ये आपकी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। राइट, आपकी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी प्लस यही पॉइंट आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर वाइज इंड्यूसमेंट। ये हो गया आपका एक इंड्यूसमेंट। राइट, हम अभी इसको हटाते, इंड्यूसमेंट हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास में एक हाई कंफर्म। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक ऑर्डर फ्लो या फिर अगर हम बात करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक की, हम कंसिडर करते हैं बेसिकली एक लास्ट सेलिंग कैंडल। देखो इस बात को ध्यान से सुनना और गौर से सुनना, एक लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास में कौन सी है, ये वाली। क्लियर, मैंने इस कैंडल को मार्क किया। अब बेसिकली पूरी कैंडल को मार्क करना नहीं होता है, जो उसका बॉडी है। अगर आपके पास में एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर विक्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उस सिनेरियो में हम सिर्फ उस कैंडल की बॉडी को कंसिडर करेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। राइट, ऑर्डर ब्लॉक तो आपकी यही कैंडल है, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद में ऑलरेडी प्राइस इस कैंडल के 50% को पहले ही मिटिगेट कर चुका है। मतलब ये कैंडल का जो भी इम्पैक्ट आने वाला था वो ऑलरेडी आ चुका है, और जिसका नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, ये बाइंग जो आई है उसका रीजन थी ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। राइट, बेसिकली जो सेलिंग की कैंडल होती है वही आपका एक बाइंग में ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे वर्क होता है। राइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास में सबसे मेन चीज क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप जो कि ऑलमोस्ट आपके बॉटम के नियर है। प्लस अगर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पे ये विक इसके साथ में ओवरलैप हो रही है, जिसको हम कहते हैं एफवीजी ओवरलैपिंग। अगर आपने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक्स वाली सीरीज को नहीं देखा है, ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स एंड उनकी कंडीशंस, मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर की हुई है। अब हम यहाँ देखते हैं तो एक एग्जैक्ट जो आपका जोन था वो कौन सा था, ये वाला। राइट, यहाँ पे प्राइस आया। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे बेसिकली प्राइस के कंफर्मेशन देने का। यहाँ पे कंफर्मेशन कैसी, अगेन यहाँ पे क्या हुआ,
प्राइस ने एक बढ़िया रिएक्शन दिया डाउन साइड में, ऑफ कोर्स देखो जोन आपका बाइंग का ही है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे एक कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन कैसी? अगर आपने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट देखा है, एक एंट्री मॉड्यूल का वीडियो भी मैंने बनाया है। सो एक लास्ट सेलिंग कैंडल आपको यहाँ पे भी देखनी है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक लास्ट आपकी सेल कैंडल थी, राइट, या कह दो ये वाली। इसकी जब प्राइस इसके अबव गया, राइट, जब प्राइस इसके अबव गया, आप कुछ ऐसे समझो इसे, राइट। अभी तक हमारे पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट, हम वेट करेंगे। प्राइस अबव गया, अब अगेन इसी जोन में जब वो रिट्रेस करेगा, वापस जब प्राइस डाउन आएगा, कैसे? नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राइस ने रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद एक बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। कैसे? कुछ इस तरीके से। दिस इज दी एक एक्चुअल वैलिड कंफर्मेशन। अब आप इसकी अगली कैंडल से एंट्री कर सकते हैं एंड इसके लो का हम एज अ स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। एंड ये एंट्री आपकी लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से हो रही है, ना कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। फर्स्टली हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो 2 घंटे का स्ट्रक्चर था और हमने एंट्री की है 15 मिनट के अंदर। आपको इसी प्रोसेस से चलना है। स्ट्रक्चर हमेशा हायर टाइम फ्रेम का रहेगा, बट जब भी हम एंट्रीज वगैरह करेंगे तब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, राइट। सो अगेन अब जो आपका टारगेट है वो कौन सा रहेगा? यहाँ तक। सो लेट्स एग्जांपल, हमने यहाँ से 1000 क्वांटिटी गोल्ड की बाई की, जस्ट एग्जांपल। इसके बिलो का आपका स्टॉप लॉस टारगेट हम लेके चलते हैं इसके हाई तक। क्लियर? एंड नाउ क्या होता है नेक्स्ट? वेट करते हैं हमारे टारगेट के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट करो, ठीक है। आपका टारगेट हिट हुआ। अब जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ, अब यहाँ पे हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? एक प्रीवियस हाई ब्रेक। क्या हुआ आपका? पीएचपी प्रीवियस हाई ब्रेक। नाउ अगेन हम कहाँ आ जाएंगे? आपके 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये हम आ गए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंड अगेन क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे 2 घंटे के हिसाब से देखें तो आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है। नाउ हमारे पास में एज अ इंड्यूसमेंट, अगर हम इस कैंडल को देखें साइकोलॉजिकली, सबसे बड़ी कैंडल और एक बाइंग की कैंडल यही है। सो इस कंडीशन में हम एज ए लिक्विडिटी के तौर पे इस कैंडल को कंसिडर करेंगे फॉर अ इंड्यूसमेंट, राइट। ये हो गया आपका एक इंड्यूसमेंट, एक कैंडल वाइज इंड्यूसमेंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? प्राइस नीचे आया, वेट करते हैं प्राइस को नीचे आने दो। फाइनली इंड्यूसमेंट हुआ, डन। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है। मोस्ट ऑफ टाइम 50% केसेस में जब भी आपका इंड्यूसमेंट स्वीप होता है, उसके बाद में प्राइस एक बाइंग रिएक्शन देता है। क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या हुआ है? इंड्यूसमेंट स्वीप। और अब हम चलते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहां पे हम देखते हैं तो क्या प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया था? यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया था एक वैलिड बाइंग के साथ ही साथ अब हम यहाँ पे लगाते हैं आपका ओटी जोन। मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग्स आपके साथ में शेयर कर रखी है। सो वो फिबोनाची वाला वीडियो भी एक बार ज़रूर जाके देख लेना, जिसमें मैंने फिबोनाची के टूल्स को, उनकी सेटिंग्स को काफ़ी अच्छे में और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ हम वेट करेंगे यहाँ पे एक बाइंग कंफर्मेशन का। ओटी जोन आपका हिट हो चुका है, एक बढ़िया रिएक्शन का वेट करेंगे। अब ऑफ कोर्स हमारे पास में एक सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली। हमें इसके ओपन के अबव एक बॉडी क्लोजिंग चाहिए। लेट्स से वेट करते हैं। ऑलमोस्ट आपकी क्लोजिंग यहाँ पे डन हो चुकी है, राइट। यहाँ से हम करते हैं बाय। स्टॉप लॉस आपका इसके बिलो। टारगेट हम कहाँ तक लेके चलेंगे? जो कि ये आपका यहाँ पे हाई था, राइट। अभी देखो इसके बीच में भी काफ़ी ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे आपका मार्केट रुक सकता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक ग्रैबर जोन प्लस एफईजी। सो ऑफ कोर्स यहाँ से भी प्राइस को एक छोटा मोटा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो जब भी आपको ऊपर में कुछ ऐसे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं कि आपको लगे कि नहीं यार वहाँ से आपका प्राइस में भी नीचे आ सकता है, तो आप अपनी बाइंग को इन पार्ट्स में लेके चल सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होता है इस वाले जोन के अराउंड, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये एक नेगेटिव सिनेरियोज यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, देन आप 60-70% अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अदर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। नाउ हम अगेन यहाँ से गोल्ड को बाय करते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं इसके बिलो, टारगेट हम रखते हैं इसके अबव, राइट। व्हाट नेक्स्ट? वेट करेंगे हम बेसिकली ये आपका लेट्स से यहाँ से कैसा वो रिएक्शन देता है। वेट 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 वेट, ओके फाइनली वेट करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है आपका टारगेट एंड ये आपका टीपी यहाँ पे हुआ डन। नाउ अगेन अब क्या हुआ? आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक पीएचपी,
प्रीवियस हाई ब्रेक, ठीक है। अगेन टारगेट डन। अब फिर से हमें कहाँ आना है, सीधा 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये हम आ गए अगेन आपके 2 आवर टाइम फ्रेम पे। अब जरा यहाँ पे अगर हम गौर से चीजों को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैंने सब चीजें हटा दी तो नीचे बन रही है एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट। प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या बने, इक्वल लोस, ये और ये दोनों ही लोस इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास में नीचे में और लिक्विडिटी जनरेट हुई इक्वल लोस की। सो ये पॉइंट हमारा बनेगा एक लिक्विडिटी के तौर पे डाउन साइड का रीजन। हमारे पास में नीचे में एक सेल साइड लिक्विडिटी है जिसको ग्रैब करने के लिए आपका प्राइस आ सकता है। चलो प्राइस नीचे आ सकता है। सो हम कहाँ से क्या प्लान करें, क्या हम सेलिंग में जा सकते हैं, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे। सबसे पहली चीज, हमें सेलिंग में जाने के लिए भी एक हमें कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। अब फिलहाल हम इनको हटाते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए बेसिकली रूल ये होता है कि जो आपकी एक बाइंग कैंडल होती है, अब जैसे ये आपकी एक मेजर बाइंग कैंडल है, दिखने में काफी स्ट्रांग है, बट यहाँ पे हमारे पास में पीछे में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप जरूर है। क्या प्राइस ने इसको हिट किया है, अभी तक तो नहीं किया, राइट। सो अगर इसने हिट किया होता देन हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते, बट अभी हिट नहीं हुआ है। तो सेकंड कंडीशन क्या आती है, जो आपकी मेजर बाइंग कैंडल की बॉडी है, अगर इस बॉडी के 50% के नीचे प्राइस ने क्लोज किया है, सो आई थिंक से इसने 50% के नीचे बॉडी क्लोज की है। सो अब हम आते हैं 15 मिनट पे, राइट। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि आपका प्राइस आपकी जो एक मेजर कैंडल होती है उसकी बॉडी के 50% के नीचे सेलिंग की कैंडल क्लोज हो जाती है, देन आप वहां से ऐसा समझिए कि उसके डायरेक्शंस, उसके बाइज चेंज हो गए, राइट। ये चीज भी मैंने ऑलरेडी बाइज वाले वीडियोस में कवर कर रखी है, काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं बाइज सीरीज पे। सो मेक श्योर उसको भी जरूर देख लेना। जो भी अभी तक इस चैनल पे नया आया है वो एक बार विजिट करके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बायस के जो जितने भी सीरीज हैं, जितने भी वीडियोस है, वो आप कंप्लीट कर लेना। देन आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग को लेके, कि किस तरीके से एक प्रोसेस में आपको चलना होता है। जब एक प्रोसेस फॉलो होता है तभी आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में अप साइड में सिर्फ एक ये बेरिश एफईजी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आने के बाद में मेरा प्राइस मुझे कोई कंफर्मेशन देता है सेलिंग की, तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकता हूँ, बट मुझे इसी जोन के अंदर करना है, राइट। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो मैं प्लान नहीं करूंगा, राइट। मेरा प्राइस इस जोन में आया, मुझे एक सेलिंग की रिएक्शन भी दिखी। अब अगेन अगर आपको सेफ एंट्री करनी है तो आप क्या करोगे, इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज होने दो। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लो, ठीक है। वेट करते हैं, वेट करते हैं। ओके, अगेन मेजर कैंडल्स यहाँ बनी, बढ़िया से इंगल्फिंग हो चुकी है। नाउ मैं यहाँ पे सेल में जा सकता हूँ और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इसके अबव। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया होगा। और नीचे में हमारे पास में जो टारगेट था वो हमारी ये डाउन साइड की लिक्विडिटी, बेसिकली जो आपका सेल साइड लिक्विडिटी है, राइट। नाउ चलो सेल का ये भी लगा देते हैं। यहाँ से मैंने लेट्स से एग्जांपल सेल किया, स्टॉप लॉस आई थिंक से मेरा इसके अबव, ठीक है। टारगेट हम लेके चलते हैं इसके बिलो। अब इसका रीजन समझ में आया क्यों किया है सेल, क्योंकि नीचे में सेल साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, इक्वल लोस की लिक्विडिटी पेंडिंग है, प्लस प्राइस ऑलरेडी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुका है, मतलब एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हिट हो चुकी है। क्लियर। सो यही रीजन है कि मैं यहाँ से सेलिंग के लिए एक चीज प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में प्राइस एक सेलिंग देता है। इसके अलावा अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और बनाऊं तो अगर आप यहाँ देखोगे, सो अगेन हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन ये बनी। सो मेरे पास में दो लिक्विडिटीज हैं ट्रेंड लाइन की, तो नियर बाई होने के कारण मेरा ओवरऑल जो एक जोन बनता है मेरा प्रॉफिट बुक करने का, वो रहेगा ये वाला, राइट। व्हाट नेक्स्ट हम वेट करते हैं बेसिकली। शायद असल तो नहीं होना चाहिए, वेट करते हैं। फाइनली ना 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 ना, नीचे आना चाहिए। वेट 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 वेट। ओके, डन। फाइनली आपका टीपी डन, ठीक है। अब क्योंकि ये एक आपका काउंटर ट्रेड था सेलिंग के लिए, एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, बाइंग का। सो हम अगेन कहाँ जाएंगे, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ हम देखते हैं तो भाई साहब क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी एक ट्रेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो लिक्विडिटी जोन यहाँ से हिट हो चुका है। नाउ क्या इसके नीचे हमें कोई जोन दिखाई दे रहा है फॉर ऑर्डर ब्लॉक या वॉट एवर, जहाँ से हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं।
राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखते तो हमारे पास में क्या है, एक ऑर्डर फ्लो, ये है हमारा ऑर्डर फ्लो। एंड ऑर्डर फ्लो में हमारे पास में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, हालांकि ये 50% फिल हो चुकी है। सो अब इसको कंसिडर हम नहीं करेंगे। सो इसके अलावा हमारे पास में और कोई जोन ऐसा खास है नहीं। सो यहाँ से हम वेट करेंगे बेसिकली एक 3 कैंडल स्विंग बनने का। व्हाट नेक्स्ट, बढ़िया रिएक्शन, कंफर्मेशन डन, कैंडल रिटर्न हो गई, स्विंग हो गई। अगेन हम आएंगे सीधा 15 मिनट पे। एंड नाउ अगेन यहाँ से हम देखते तो हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप बना, कहाँ पे, ये वाला, राइट। वेट करते हैं इसके ऊपर अगर प्राइस आपका रिट्रेसमेंट करता है। इस पे रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे, वेट करो वेट करो वेट करो। ओके, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ से प्राइस ने ली है, राइट। सो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, राइट। तो यहाँ पे भी आप एक रिस्क प्लान कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर वाइज ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका एफ भी है प्लस एक ओबी भी है। सो हमें बेसिकली प्लान करना है, जब प्राइस यहाँ पे टैप किया, फिर से फॉर्मेशन चेंज की, एफ में आया, फिर से टैप किया, एंड देन अगेन यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी। अब देखो वैसे तो एक मेजर जोन आपका नीचे में पेंडिंग है, बट क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा हमारे फेवर में है तो हम यहाँ से एक छोटी सी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम यहाँ लेते हैं उससे कम क्वांटिटी आपको रखनी है, क्योंकि एक्चुअल जोन नीचे है, मे बी वो नीचे आ सकता है। देन टारगेट आपका रहेगा हाई के तौर पर यहीं पे ही। अब या तो आपकी चीज़ें यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी फॉर अपसाइड, लेट्स एग्जांपल कंफर्मेशन के बाद आपने यहाँ पे एंट्री की, हम स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और टीपी आपका यहाँ लगाएंगे। इफ़ ये स्टॉप लॉस हिट होता है देन उस सिनेरियो में हम डाउन साइड में यहाँ से एंट्री करेंगे। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, एसएल डन। यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने अगेन इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, मींस अगेन एक बाइंग का सिनेरियो यहीं से बनेगा जब प्राइस इस सेलिंग कैंडल को इंगल्फ करके एक सिंगल कैंडल ओबी बनाएगा, राइट। सिंगल कैंडल ओबी डन। अगेन मैं यहाँ से बाय करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा इसी के बिलो रहेगा। देखो एक जोन पे आपको कम से कम 3 बार जरूर ट्राई करना है, तो उसी के हिसाब से फिर आपको चीजें लेके चलना है। अगेन फिर से एसेल हंटिंग, राइट। फिर से एसेल हंटिंग। सो अगेन देखो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, इस बार 3 बारी हमारा एसएल हिट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस, राइट। 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन यहाँ से देखो थर्ड टाइम फिर से एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम एक जोन पे 3 बारी आपको चीजें प्लान करनी है। और इस बारी गारंटी है ये प्राइस वापस डाउन साइड में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी बारी लिक्विडिटीज यहाँ पे ले ली हैं। नाउ हम वेट करेंगे, यहाँ से हम फिर इसको बाय में लेके जाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसी के बिलो। नाउ अगेन आपका टारगेट यहाँ तक। देखो कभी कभी दुख तो होता है, ठीक है, कभी कभी आपके ट्रेड्स छोड़ भी जाते हैं, बट अगर हम वापस रिट्राइज करते रहेंगे तो आपको मेन फोकस करना है आपकी रिस्क रिवॉर्ड पे, ठीक है। अगर आपके 2-3 एसएल भी होते हैं ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब आपको एक टारगेट मिलेगा तो आपको काफी बढ़िया टारगेट मिलेगा। क्लियर। नाउ अगेन हम आते हैं सीधा 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अब क्या है, बुलिश था। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये हुआ आपका एक पीएचपी, प्रीवियस हाई ब्रेक। नाउ अगेन देखो सेलिंग कहाँ से हो सकती है। सेलिंग के लिए अब अगर हम ऊपर में यहाँ पे लेवल्स अगर निकालें तो हमारे पास में कहीं ना कहीं ये एक ग्रैबर जोन यहाँ पे आ रहा है, राइट। ऊपर में हमारे पास में ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। सो एक सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है लिक्विडिटी का। सो हम वेट करेंगे ऑफ कोर्स वापस से एक रिट्रेसमेंट का, बेसिकली ये आपकी लिक्विडिटी, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ लेट्स वेट करते हैं, प्राइस अगेन ऊपर गया, कोई इंड्यूसमेंट अभी फिलहाल नहीं है, अब वो फिर से नीचे आ रहा है, राइट। अब नीचे में हमारे पास में जोन्स कौन से हैं, ठीक है, देखो वही जोन है, उसी जोन को हिट करके वो नीचे आ रहा है सेलिंग के, ठीक है। सो वहाँ पे हम सेलिंग का फिलहाल नहीं देखते हैं, सेलिंग का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हमारा टीपी हुआ, नीचे में लिक्विडिटी कहाँ पे, देखो बाइंग के रीजंस, एक एफईजी ये वाला है, सेकंड एफईजी हमारे पास में ये वाला है, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में स्ट्रक्चर वाइज कोई भी इंड्यूसमेंट प्राइस ने फॉर्म नहीं किया। सो चांसेस हाई है कि एक फ्लिप इंड्यूसमेंट बनेगा। सो हमें वेट करना है प्राइस के एक फ्लिप इंड्यूसमेंट बनने का। अब यहाँ पे बना एक फ्लिप इंड्यूसमेंट, फाइनली प्राइस कहाँ पे आया, इस वाले जोन पे।
नाउ वेट करते हैं कि प्राइस इस एफईजी को पूरा फिल कर दे। लेट्स से एफईजी फिल, अगेन 15 मिनट पे आते हैं। नाउ ऑलरेडी हम यहाँ पे देखते हैं तो एक बारी जोन फिल हो चुका है। अगर यहाँ से कैंडल रिवर्स होती है, कैंडल रिवर्स, यहाँ से हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसके बिलो का। नाउ चलो आपको मैं टारगेट दिखाता हूँ कि टारगेट आपको कैसे लगाने हैं। ठीक है, फिबोनाची से, फिबोनाची एक्सटेंशन आपको लेना है लो टू हाई एंड जहां तक प्राइस ने रिट्रेस किया। क्लियर, ये आ गए आपके पास में ऊपर के लेवल्स। फर्स्ट टीपी आपका ये रहेगा एंड सेकंड आप यहां तक लेके चल सकते हैं, बट कोशिश करें आप कुछ प्रॉफिट अपना यहीं पे बुक कर लें। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका यहाँ तक का टारगेट एंड ये हो गया आपका एसएल। चलो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी जोन को मैंने क्यों लिया। ठीक है, इसी जोन को लेने का सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर हम यहाँ पे, ओके सारी ड्राइंग्स मैंने हटा दी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक ऑर्डर फ्लो की, तो वो मेरे पास कौन सा है, यहाँ से एक मेरी सेलिंग कंटिन्यू हुई यहाँ तक। अब मेरे पास में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली। चलो ठीक है, बट ये ऑलरेडी फिल हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ से प्राइस ने एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन दिया था, दो बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यू गैप्स, और पीछे में अगर आप देखोगे तो ये जोन मेरे लिए एक ब्रेकर ब्लॉक का भी काम कर रहा है। ये जो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक हो गया, तो दो चीजें मेरे पास में एड ऑन हो गई। तो जब आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन होती हैं तो उसी को हम एक यूनिकॉर्न मॉडल भी कहते हैं, यूनिकॉर्न एंट्री। राइट, यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हुआ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाओगे तो ये आपका कौन सा जोन है, एक ओटी जोन। मीन्स 2 से 3 कंफर्मेशंस हमारे पास में आ चुकी हैं, किस जोन के लिए, इस वाले जोन के लिए। सो इसीलिए यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी हमारा ये टारगेट आता है या नहीं आता है, वेट करते हैं बेसिकली। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। 2 घंटे पे चलते हैं। ठीक है, आपका 2 घंटे का टाइम फ्रेम, वेट करते हैं। वेट वेट, फाइनली आपका टीपी डन। ठीक है, अब इसके बीच में आपके और भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हैं, आप उसे कंटिन्यू यहाँ से लेके चल सकते हैं। कैसे, ये हुआ आपका एक पीएचबी, प्रीवियस हाई ब्रेक, पीएचबी अगेन, प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में फिर से प्राइस ने एक रिट्रेस किया, सेल किया। चलो यहाँ पे भी आपको बताते हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे स्पॉट आउट क्लोज पोजीशंस। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया आपका, प्रीवियस हाई ब्रेक, नाउ अगेन। मैंने एक और चीज बताई है, ऑर्डर फ्लोज भी दो टाइप के होते हैं। एक आपका बेसिक फ्लो जो था वो होता है जहां से आपका एक प्रीवियस हाई होता है और एक लो कंफर्म होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो सेलिंग है वो होता है आपका एक ऑर्डर फ्लो, बेसिक ऑर्डर फ्लो। एंड प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में जो सेल होता है, राइट, यहाँ पे जो ये प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में ये जो सेलिंग हुई है, ये सेलिंग भी कहीं ना कहीं ऑर्डर फ्लो के तौर पे वर्क करती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक लास्ट सेलिंग कैंडल की, तो वो मेरे पास में ये है एज ऑर्डर ब्लॉक, बट ये कैंडल ब्रेक होने के बाद में ऑलरेडी हिट हो चुकी है एक बार। ठीक है, ऑलरेडी एक बार ये कैंडल हिट हो चुकी है, हालांकि 50% तक नहीं हुई है। सो हमारे लिए एक जोन रहेगा ये वाला फॉर अ बाइंग। राइट, अगर प्राइस यहाँ आता है तो हम ऑफ कोर्स बाइंग में जाएंगे। एंड पहले हम वेट करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, हमको एक इंड्यूसमेंट मिल गया जब प्राइस इसके अबव गया। सो हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा, ये वाला आपका इंड्यूसमेंट, ये आपका इंड्यूसमेंट। राइट, अगेन अगर प्राइस इसके अबव जाता है तो फिर से मेरा इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस अगेन ऊपर गया, मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया जो एक्सटर्नली आपकी सेलिंग होती है आफ्टर प्रीवियस हाई ब्रेक, उसको भी हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे कंसिडर करते हैं। हमें सिर्फ इस बॉडी को कंसिडर करना है, और अगर हम यहाँ से इस बॉडी का 50% निकालें तो वो कुछ आता है ये जोन। राइट, सो चांसेस इज वेरी हाई कि प्राइस इस वाले जोन को टैप करके निकल सकता है, या फिर ये दो जोन्स। हम हमेशा एक कंफर्मेशन के बाद प्लान करेंगे। अब बेसिकली पहले तो वेट करना है आपका हाई कंफर्म हो जाए, प्राइस नीचे आया एंड आपका इंड्यूसमेंट हिट हुआ एंड आपका हाई कंफर्म। नाउ हम यहाँ पे वेट करेंगे एक रिएक्शन का, या तो आप 15 मिनट में आ सकते हैं। हम 15 पे आए एंड 15 पे अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे एक बहुत ही छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। सो ये मेरा एक रिफाइनरी जोन भी हो गया। राइट, और अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ से एक सिंगल कैंडल वो भी दिख गया। सो मैं वेट करूंगा यहाँ से कैंडल फॉर्मेशन फिर से ग्रीन में फॉर्म हो।
ओके डन, यहाँ से मैं बाय करूँगा। ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट के तौर पे ऑफ कोर्स मैं अपना हाई लेके चलूँगा। ये आपका हाई जो मेरा एक वापस से प्रीवियस हाई ब्रेक के तौर पे काउंट होगा, मेरा पीएचपी होगा। सो लेट्स सी यहाँ से आपका टारगेट आता है या फिर नहीं। ओके, हाँ हाँ हाँ, वेट करो वेट करो, चलो 2 घंटे पे देख लो। ठीक है, ये आपका टीपी डन। ठीक है, अब देखो जनरली क्या हो रहा है, जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं हमारा टारगेट हिट हो रहा है। अब आप कहोगे क्या सच में ऐसा होता है, या आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, या वॉटेवर जो भी चीज़ है। बट आप एक चीज़ का ध्यान नहीं रहे हैं, एक एक चीज़ को हम काफ़ी डीपली देख रहे हैं, जोन्स का वेट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एसएल नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हमारे भी हुए हैं, बट एक सही डायरेक्शन में होने के बावजूद भी हमारे स्टॉप लॉस स्वीप हुए हैं। जहाँ पे हमने लगाए उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है। सो काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो बॉडी क्लोजिंग के बेस पे एसएल लेते हैं, बट वो काफ़ी बारी रिस्की भी होता है। सो वो टोटली आपका अपना ओपिनियन है कि आपको क्लोजिंग पे एग्जिट करना है या फिर स्वीप होने पे। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप क्लोजिंग पे देखते हैं तो आप काफ़ी बारी स्टॉप लॉस हंटिंग से बच जाएंगे, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना रिस्क ज़्यादा ही रखें, जहाँ पे आप एसएल रखते हैं उससे थोड़ा सा नीचे। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपके हायर टाइम फ्रेम्स ऑलरेडी बुलिश हैं, अब मैं क्यों यहाँ पे सिर्फ बाइंग के ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक्चुअल जो बायस यहाँ पे चल रहा है गोल्ड के अंदर वो बुलिश है। आपका मंथली वीकली डेली बायस जो सिनेरियोज इनके चलते हैं, इनको कंबाइन करने के बाद में जो चीज़ें होती है, ये जो ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे ट्रेड्स मैंने कैप्चर किए हुए हैं, राइट। सारे के सारे ट्रेड्स मैंने कैप्चर किए हुए हैं। हालांकि इसमें 2-3 बारी एसएल भी हुए हैं, काफ़ी ट्रेड्स मिस भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब कैप्चर हुए हैं। बट जितने ट्रेड्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए उनमें से ऑलरेडी 60-70% ट्रेड्स को मैं कैप्चर कर चुका हूँ। इसलिए मुझे इसका पता है कि कैसे क्या चीज़ें चली, राइट। आप हर एक ट्रेड में टारगेट या एसएल होने के बाद में उस ट्रेड को एनालाइज करो। टारगेट हुआ तो क्यों हुआ, आपने क्या देखा, एसएल हुआ तो क्यों एसएल हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई, या स्टॉप लॉस हंट करके वो निकल गया, तो उन चीज़ों को नोट डाउन करो। क्या वाकई में वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें नोट करनी चाहिए थी, या प्राइस का बिहेवियर वहाँ पे कैसा था, जब वो प्राइस वहाँ आया उसने कैसा बिहेव किया। जब आप इन सभी चीज़ों को नोट करके चलोगे, इनको मेंटेन करोगे, तब धीरे धीरे आप खुद ही देखोगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, राइट। सो ऐसे ही सब चीज़ों को कंबाइन करना है, राइट। जब आपका प्राइस जोन पे आ जाता है, अब अगर यहाँ पे आप एक्सटेंशन लगाते तो हम कैसे लगाते, इस वाले फ्लो से। क्यों, क्योंकि हम बाइंग भी यहीं से देख रहे हैं, तो आपका एक्सटेंशन भी कहाँ से लगेगा, इसके लो पॉइंट से। सॉरी, ये तो चलो आपका हो गया कुछ इस तरीके से, इसके लो पॉइंट से इसको हटाते हैं यार, एक जस्ट अ सेकेंड। ये आपका एक्सटेंशन इसके लो पॉइंट से इसके हाई पॉइंट से, ये हुआ आपका एक रिट्रेसमेंट। तो ये हुए आपके पास में ऊपर के लेवल्स, एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो नियर बाई कुछ आपका प्राइस वहीं पे आया, एंड देन उसके बाद उसने एक सेल किया। सो काफ़ी एक्यूरेटली ये लेवल्स यहाँ पे काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो अब बेसिकली जो रहेगा वो बायस के ऊपर रहेगा। ये तो स्ट्रक्चर वाइज हो गया। यहाँ पे हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यार यार इतनी सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम एक बायस का यूज़ करेंगे, एक सिंगल कैंडल का यूज़ करेंगे, और सिर्फ उसी के अंदर आपको कैसे स्ट्रक्चर मैप करना है, और उसी में आपको कैसे लेवल्स मार्क करने हैं, कौन सी जो आपकी लिक्विडिटी होती है वो मार्क करनी है, और सिर्फ उसके बेस पे भी आप ट्रेड्स कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों प्रोसेस बताए। ये पहले ही मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाला बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायस के थ्रू कैसे ट्रेड करते हैं वो भी बता दूंगा। अब आपके लिए कौन सा सूटेबल होता है, कौन सा आपको सूट होता है, वो आप देख सकते हैं कि नहीं मुझे स्ट्रक्चर वाला ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसे फॉलो करें। अगर आपको बायस वाला ज़्यादा ईज़ी लगता है तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं बेसिकली टाइम टाइम पे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं टाइम टाइम पे चीज़ों को शिफ्ट करता हूँ। कभी मुझे बायस ईज़ी लगता है एंड कभी मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग ज़्यादा ईज़ी लगता है, राइट? क्योंकि बायस भी उतना आसान नहीं है। आप मल्टीपल डेज़ को माइंड में लेके चलते हो, मंथ में क्या चल रहा है, वीक में क्या चल रहा है, डे में क्या चल रहा है, कौन-सा डे चल रहा है, कौन-सी डेट है, कितना टाइम हो चुका है, राइट? तो चीज़ें तो वहाँ पर भी हैं, बट वो समझने वाली बात है कि आप उसे किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा, बायस के थ्रू एंट्री एग्जिट कैसे करने हैं विथ यूजिंग फिबोनाचीज एंड फेयर वैल्यू गैप्स, एंड आपकी स्विंग हाई लोज की लिक्विडिटीज हो गई। सो मेक श्योर
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, एंड जो आपका बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर देना ताकि जैसे ही आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड लर्निंग के साथ साथ आप कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग भी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं शेयर करता हूं आपके साथ में स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। बेसिकली मैं एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, जस्ट मैं आपको अपना व्यू बताता हूं और उसी व्यू को आप फॉलो कर सकते हैं, उस स्टॉक पे अपनी स्टडी कर सकते हैं, एंड देन आप अपने हिसाब से वहां पे प्ले करें। अगर आप यहाँ देखोगे तो एफएनओ की भी मैं सिर्फ लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। एंड ये मेरे एक स्टूडेंट का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीएनएल है, उसने काफी बढ़िया प्रॉफिट किया है, हालांकि इसको 1 साल हो गया है मुझसे सीखे हुए। राइट, इसने 1 साल पहले मुझसे सीखा था एंड कंटिन्यू वो प्रॉपर डिसिप्लिन में चल रहा है, और आज की डेट में वो निफ्टी के एक लॉट में मिनिमम 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट करता है। मैं आपको यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका हार्ड वर्क, कि उसने कंटिन्यूस 1 साल तक डिसिप्लिन होके एक ही लॉट से ट्रेड किया है और अपना कॉन्फिडेंस बनाया है, अपने सेटअप पे वर्क किया है, एंड रिजल्ट आपके सामने है। राइट, और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी को, जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स या मेरा जो सभी मेंबर्स हैं आप उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, एंड अपनी आपस में जो भी क्वेरीज होती हैं वो भी आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको इंडेक्स की एनालिसिस, आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस या उनके जो व्यूज़ होते हैं वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका मार्केट को देखने का नज़रिया बदलेगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपको शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सो मेक श्योर सभी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, एंड इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, सेफ ट्रेडिंग एंड हैव अ गुड डे।